हरियाली और शांति थी। वहाँ एक बूढ़ा कारीगर रहता था जिसका नाम था रमेश। लोग उसे घड़ी साज कहते थे क्योंकि उसकी बनाई हुई एक विशाल घड़ी गांव के चौक में लगी हुई थी। ये घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, ये गांव की पहचान थी जिसका अस्तित्व रमेश के परिवार की पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। उसकी धीमी लयबद्ध टिक टिक की आवाज गांव के हर घर में सुबह की पहली किरण से लेकर रात की गहरी खामोशी तक सुनाई देती थी। रमेश सिर्फ समय नहीं बताता था, वह समय को जीता था। उसी गांव में अमित नाम का एक नौजवान रहता था। अमित के पास अद्भुत प्रतिभा थी। वो मिट्टी, लकड़ी और धातु को कोई भी आकार दे सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस और काम टालने की आदत। वो अपने हर काम को कल करूंगा कहकर टाल देता था और यही कारण था कि उसकी प्रतिभा कभी पूरी तरह से खिल नहीं पाई। रमेश दादा उसे बार बार समझाते, बेटा, समय एक बहती हुई नदी है, अगर तुम इसमें तैरना नहीं सीखोगे तो ये तुम्हें बहा ले जाएगी। अमित बस मुस्कुरा देता था और कहता, दादाजी, मेरे पास समय ही समय है। एक दिन गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। गांव के प्रधान ने तय किया कि पुराने चौक को आधुनिक बनाया जाएगा और रमेश की पुरानी घड़ी की जगह एक नई, भव्य और आधुनिक घड़ी लगाई जाएगी। इसके लिए एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रखी गई। विजेता को न केवल बड़ी राशि मिलेगी, बल्कि उसकी बनाई घड़ी हमेशा के लिए गांव की शान बन जाएगी। अमित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, ये मेरे लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे सुनहरा मौका है। लेकिन इस बार उसका मुकाबला शहर के एक बहुत ही तेज तर्रार और अनुशासित कारीगर राघव से था। राघव के पास आधुनिक औजार थे और वो समय का बहुत पाबंद था। अमित ने अपनी योजनाएं बनाना शुरू किया, लेकिन काम को टालता रहा। दिन बीतते गए और जब प्रतियोगिता में केवल 2 महीने बचे, तब अमित ने काम शुरू करने की सोची। उसने रमेश दादा से कुछ सलाह मांगी। रमेश ने उसकी हालत देख ली थी। उन्होंने कहा, अमित, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ सलाह नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। रमेश ने अमित को अपनी वर्कशॉप में रखी हुई एक टूटी हुई पुरानी घड़ी दिखाई। इसे ठीक करो, उन्होंने कहा। यह घड़ी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इसके हर छोटे पुर्जे में समय का एक रहस्य छिपा है। अमित ने काम शुरू किया। पहली घड़ी का एक पुर्जा गुम था। अमित ने उसे ढूंढने में कई दिन लगा दिए। जब वो परेशान हुआ तो रमेश ने समझाया, हर एक पल की कद्र करो। एक छोटा सा पुर्जा भी पूरी मशीन को बेकार कर सकता है। जीवन में भी हर एक छोटा सा प्रयास मायने रखता है। अगले दिन रमेश ने उसे एक और घड़ी दी जिसकी चाबी टूट गई थी। रमेश ने समझाया, ये घड़ी तुम्हें सिखाएगी कि शुरुआत कितनी जरूरी है। अगर तुम शुरुआत ही नहीं करोगे तो घड़ी कभी चलेगी ही नहीं। ऐसे ही रमेश रोज अमित को एक नई टूटी हुई घड़ी देता गया और हर घड़ी उसे समय के बारे में एक नया सबक सिखाती गई। अमित ने समझा कि समय केवल एक घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये एक लय है, एक अनुशासन है और एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। प्रतियोगिता का अंतिम महीना आ गया। अमित ने अब तक अपनी घड़ी बनाना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास एक अद्भुत विचार था। वो न सिर्फ एक घड़ी बना रहा था, बल्कि उसमें अपनी सीखी हुई सभी बातें भी जोड़ रहा था। उसने अपनी घड़ी में एक ऐसा पुर्जा बनाया जो हर घंटे एक छोटी सी धुन बजाता था, जो उसे उसकी मेहनत और लगन की याद दिलाता था। अचानक प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले गांव में एक भयानक तूफान आया। अमित की वर्कशॉप की छत गिर गई और उसकी आधी बनी हुई घड़ी मलबे के नीचे दब गई। राघव, जो गांव में ही था, ये देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा कि अमित अब कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अमित अब वो पुराना अमित नहीं था। वो टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। उसने रमेश दादा के दिए हुए सबक को याद किया, एक पल भी मत गंवाओ। उसने पूरे दिन रात मेहनत की, बिना रुके। उसने अपनी टूटी हुई घड़ी को फिर से बनाया, अपनी कला से उसे एक नया जीवन दिया। प्रतियोगिता के दिन राघव की घड़ी अपने आधुनिक डिजाइन और तकनीकी दक्षता के साथ शानदार लग रही थी। लेकिन जब अमित की घड़ी का पर्दा हटा तो सभी हैरान रह गए। उसकी घड़ी में न केवल एक शानदार डिजाइन था, बल्कि उसकी हर नक्काशी में एक कहानी थी। उसमें रमेश दादा की पुरानी घड़ी की तरह एक आत्मा थी। परिणाम घोषित हुआ और अमित विजेता बना। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन अमित ने सबसे पहले रमेश दादा के पैर छुए। उसने कहा, यह जीत मेरी नहीं, आपके दिए हुए समय के सबक की है। जब नई घड़ी चौक में लगाई गई तो लोगों ने देखा कि रमेश की पुरानी घड़ी को भी उसके बगल में रखा गया था। अमित ने कहा, ये घड़ी हमारे इतिहास की निशानी है और ये नई घड़ी हमारे भविष्य की ओर इशारा करती है। ये दोनों हमें बताती हैं कि समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हमें उसकी कद्र करना कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस दिन से गांव के लोग जब भी चौक से गुजरते थे तो उन्हें 2 घड़ियां टिक टिक करती हुई मिलती थी। एक जो बीता हुआ समय दिखाती थी और दूसरी जो आने वाले समय का स्वागत करती थी, और दोनों मिलकर गांव के हर इंसान को समय का महत्व समझाती थी।